वर्ष 2022-23 की बोर्ड परीक्षा हेतु हमें हमारे स्कूल में जितने भी 9th के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जी हाँ, 11th के बच्चों का पुनः रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, भले ही उनका पूर्व में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो कक्षा 9 के छात्र थे जो पिछले साल फेल हुए थे उनका पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, और कक्षा 10 और 11 में तो होता ही नहीं था अगर उनका पहले से रजिस्ट्रेशन है। इस बार नई गाइडलाइन आई है बोर्ड की तरफ से, जिनके अनुसार हमें प्रत्येक बच्चे का 9 और 11 में पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी प्रक्रिया को आज हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं नितेश सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आपका चौहान सर की पाठशाला में। तो चलिए, इसके लिए पहले हम सबसे पहले ओपन करेंगे यूपीएससी की साइट को, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन और इसमें आएगा upsc.cu.in पर। पहले ही हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं, क्योंकि जो हमारे 10th के बच्चों के फॉर्म भरे गए थे वो इस बार ऑनलाइन थे, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। आईडी पासवर्ड आपके पास है, उसको आप यहाँ पर फिल कर लीजिए और कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए हमें कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन मिलेगा। इसमें हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशंस पहले ही भरी जा चुकी हैं, क्योंकि हम कक्षा 10 और 12 का बोर्ड का फॉर्म भर चुके हैं। हमें देखिए यहाँ पर एक तो मिल रहा है 9th एंड हाई स्कूल के नाम से, एक मिल रहा है 11th एंड इंटरमीडिएट के नाम से। देखिए यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म है 9 और 10 का, यहाँ पर है 11 और 12 का। उससे पहले सर्वप्रथम हम इन डिटेल्स को चेक करेंगे। जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स हैं इनको हम चेक कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि हमने कक्षा 10 और 12 के टाइम पर भरी थी, वो एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद हमने यहाँ पर भरना है, सबसे पहले है कुल जमा शुल्क 9 प्री रजिस्ट्रेशन। तो जो भी हमारे कक्षा 9 के बच्चे हैं उनकी यहाँ पर संख्या और उनका यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा है, उसको 10 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से, और यहाँ पर चालानों की कुल संख्या। मान लीजिए हमारे पास कक्षा 9 में 34 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर 340 रुपये भर देंगे 10 रुपये पर बच्चे के हिसाब से। चालान आप एक लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आई है कि लोगों ने पहले चालान लगा दिया था जो नए बच्चे थे, और जो बच्चे पिछले साल के फेलियर थे उनका चालान नहीं लगाया था, दोबारा लगाना पड़ा। तो जितने यहाँ पर आपके चालान लगे आप उनकी यहाँ पर संख्या भर दीजिए। मान लीजिए आपके 2 चालान लगे हैं तो मैं 2 भर देता हूँ। इसके बाद देखिए हाई स्कूल प्री रजिस्ट्रेशन, जिनका पूर्व में पंजीकरण ना हुआ हो। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बार हमारे पास बाहर से आए हैं 10th में, तो उनका भी आप यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। हम यहाँ पर 0 भर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद 11th में आपके पास जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारे ही बोर्ड के हों चाहे वो बाहर से आए हों, उनकी संख्या आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट, जिनका पूर्व में पंजीकरण ना हुआ हो, ऐसे बच्चे अगर आपके यहाँ पर आए हैं, वैसे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब हमारे जो बोर्ड के परीक्षार्थी थे उनका हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पर भर लीजिए। हमारे पास सिचुएशन नहीं है तो हम इसको 0 भर कर सबमिट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जितने आप यहाँ पर बच्चे भरेंगे 9 और 11 में, उतने ही बच्चों के फॉर्म आपको भरने के लिए प्राप्त होंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से भरिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए स्कूल डिटेल अपडेट सक्सेसफुली ये हो गया है। इसके बाद जब हम जाएंगे कक्षा 9 के आवेदन पत्र, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कक्षा 9 के आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है वो खुल के आ गया है। मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक, ये ऑटो जनरेटेड है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका डिस्ट्रिक्ट कोड, स्कूल टाइप, ब्लॉक नेम, ये सब हमारा पहले से फिलअप है। हमें सिर्फ यहाँ पर उसकी कक्षा 10 भरनी है। अब हमें यहाँ पे क्लास करना है। अगर कक्षा 9 का बच्चा है तो 9,
और अगर हम 10 का पूर्व रजिस्ट्रेशन जिसका पहले ना हुआ हो ऐसे बच्चे कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट टाइप में रेगुलर है या प्राइवेट है, अगर आपके पास प्राइवेट बच्चे भी हैं तो आप उनका भी यहाँ पे डाटा भरेंगे। रजिस्टर्ड कोड, इसमें ऑल पेपर्स रहेगा। लोकेशन हमारी ऑलरेडी फिलअप आ रही है जो हमने पहले भरी थी। अब स्टूडेंट का नेम इन इंग्लिश, नेम इन हिंदी, उसके माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद उसकी कैटेगरी, ये सब हमने भरना है। तो मैं इसको भर के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इसको सिर्फ एक सैंपल के रूप में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास जो बच्चा है उसका नाम अनीश है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप इंग्लिश में टाइपिंग कर देंगे। जब हम हिंदी टाइपिंग करेंगे तो पिछली बार भी मैंने देखा था यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए आप सीधा सा गूगल का हिंदी इनपुट टूल यूज़ कीजिए, अच्छा खासा वर्केबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया अनीश। इसमें एक ऑप्शन भी ओपन होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये साइड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो जो आपको सूटेबल लगता है इसमें, क्योंकि कई ऑप्शंस ओपन होते हैं एक साथ, तो जो आपको मान लीजिए हमने इसमें अनीश में बड़ी की मात्रा लगाई है तो हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसकी माता का नाम, तो बच्चे की माँ का नाम मान लीजिए ममता देवी है, तो हम यहाँ पर पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं उसको यहाँ से फिर से चेंज कर लेता हूँ। और हिंदी में बनने के लिए मैं इसको फिर से यूनिकोड में चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट टूल का यूज़ किया है। ये बहुत इजी है टाइप करने के लिए, आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिए, हिंदी में टाइप कर देगा। इसके बाद फादर नेम, मान लीजिए उसके पिताजी का नाम प्यारेलाल है, हमने यहाँ पर भर दिया। अब इसको ही हम हिंदी में फिर से यूनिकोड चेंज करके भर देते हैं। इसके बाद देखिए आपको उसकी कास्ट जो है, उसकी जाति सेलेक्ट करनी है। अगर एससी का बच्चा है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, वरना जनरल। तो जो यहाँ पर सूटेबल है, मान लीजिए हम एससी सेलेक्ट कर देते हैं। मीडियम, क्योंकि हमारे स्कूलों में हिंदी मीडियम है मैक्सिमम में, जहाँ इंग्लिश मीडियम होगा वहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम होगा तो हिंदी। जेंडर, मेल, अगर मेल है तो लड़का है तो मेल, लड़की है तो कुमारी, और शादीशुदा है तो श्रीमती, अदरवाइज अन्य। तो यहाँ पर हम लड़का है तो हम उसको मेल सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर उसमें कोई भी विकलांगता है तो उसको आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद वो टाइप देगा। उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा। उसके बाद क्या आप शुल्क लेखन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको राइटर मिले, तो यहाँ पर यस और नो भरना है। तो हमारे केस में यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद माइनॉरिटी, अगर वो माइनॉरिटी है, मतलब कि अगर वो मुस्लिम, सिख या जैन है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। उसके बाद बच्चे का जो है आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद मोबाइल का नंबर और ईमेल आईडी। तो आप उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर कंपलसरी भर दीजिए। ईमेल आईडी नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। इसके बाद देखिए हम उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2009। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमें उसके विषय सेलेक्ट करने हैं। तो ये इसका हमने बहुत ध्यान से करना है। जैसे कि उसके पास हिंदी है, सेकंड सब्जेक्ट लैंग्वेज होगी। अगर उस बच्चे ने इंग्लिश और संस्कृत ली है तो आप पहले इंग्लिश करेंगे, फिर आप संस्कृत करेंगे। अगर उस बच्चे ने ड्राइंग ली है तो पहले आप यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत में से जो होगा उसको लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इंग्लिश ले लेते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स, लड़का है तो मैथमेटिक्स, लड़की होगी तो यहाँ पर होम साइंस का ऑप्शन भी आएगा। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट है साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और 6 सब्जेक्ट। मैं बता चुका हूँ कि अगर पेंटिंग है बच्चे के पास इंग्लिश के साथ तो पेंटिंग यहाँ पर आएगी, संस्कृत के साथ तो पेंटिंग यहाँ पर आएगी। और अगर इंग्लिश और संस्कृत दोनों है तो फर्स्ट में आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर संस्कृत को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है जो छात्र है उसका पूर्ण पता भरना है। यहाँ पर आप उसका एड्रेस भर दीजिए।
यहाँ पर विलेज का नाम मैं कंडारी कंडारी भर रहा हूँ, मान लेते हैं कि हम कंडारी का बच्चा है। उसके बाद स्टेट उत्तराखंड, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और उसके बाद पिन कोड हमने ये भर दिया। इसके बाद आता है देखिए फ़ोटो, मेन है यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 KB से 100 KB के बीच की फ़ोटो और उसके 10 KB से 50 KB के बीच के साइन। तो मैं आपको बताऊंगा ये फ़ोटो कैसे आपने एडिट करनी है, कैसे ये इस KB में बदलेगी। बहुत ईजी है, 2 मिनट का काम है। ये बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा था पिछली बार भी, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। मान लीजिए हमने किसी बच्चे की फ़ोटो है, ये मान लीजिए वो बच्चा है और उसकी फ़ोटो को हमें एडिट करना है। तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें करनी होंगी। एक तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कलरफुल है, डिफरेंट कलर का है। दूसरा कि हमें इसको कंप्रेस करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ आज, ये आपको कहीं जगह काम आएगी। आप क्या कीजिए, अपना जो भी आपका ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए और इसमें इरेज कीजिए। ये बैकग्राउंड जो है आपका रिमूवर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी किसी भी जो इमेज है उसके बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता है। मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ करके आपको। हम यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं जहाँ पर वो पिक्चर सेव है, और यहाँ से मैं उस बच्चे की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको प्रोसेस करने के लिए, और ये उसने इसकी जो फ़ोटो थी उसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर पीछे वाइट बैकग्राउंड दे दूँ, तो मैं उसको भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट के ऑप्शन पर, और मैं इसको यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ। मुझे क्योंकि वाइट बैकग्राउंड चाहिए या सिंगल बैकग्राउंड चाहिए, अगर मैं ब्लू पर क्लिक करता हूँ देखिए पूरा ही बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाइट बैकग्राउंड हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बैकग्राउंड को पूरा वाइट कर देता है। और मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर आपकी जो फ़ोटो है जिसको एडिट करना है उसके पीछे अगर बैकग्राउंड साफ़ नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से परफेक्टली इसने इसका बैकग्राउंड जो है वाइट कर दिया है। अब सेकंड ऑप्शन जो है, हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे जो हमारा साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं जिस भी डेस्टिनेशन पे सेव होगी, हम उसको यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए ऑप्शन आता है ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ध्यान दीजिएगा हमें इसी के साथ ओपन करनी है। तो जाएंगे आप जहाँ भी पिक्चर सेव है उस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन आएगा इसको ओपन विद कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ से आपको मिलेगा एडिट पिक्चर का ऑप्शन, यहाँ पर जाइए अपने अकॉर्डिंग इसको क्रॉप कीजिए। क्योंकि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो मैं इसको पासपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। तो देखिए इसका जो साइज़ है वो है अभी 269 KB। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 KB से 100 KB के बीच। हम फिर से जाके इसको ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पिक्चर को कंप्रेस करेंगे। एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कंप्रेस कर दीजिए। देखिए अभी ये दिखा रहा है 269 KB। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट में चेंज करता हूँ 15 KB की हो जाएगी। अगर मैं इसको वेब पेज में करता हूँ 3 KB की हो जाएगी, और अगर मैं इसको करता हूँ तो 710 बाइट की। तो फिलहाल मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट चेंज करता हूँ 15 KB की रह जाती है, जबकि हमारा जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB है। तो इसका एक और तरीका, अगर यहाँ से ना हो रहा हो तो आप जाइए और रीसाइज़ कीजिए पिक्चर को। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पिक्चर को लगभग आधा मैं इसको क्या करता हूँ कंप्रेस करता हूँ लगभग 60% तक। तो मैं इसको 60% पे कंप्रेस करके देखता हूँ और देखिए कंप्रेस करने के बाद ये 21 KB की बन गई है। हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो रही है। अब हम जाते हैं चूज़ फाइल करते हैं और जहाँ पर हमारी वो कंप्रेस्ड फ़ोटो है वो मिलेगी यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं और ये आ गई फ़ोटो।
ठीक इसी टाइप से आप बच्चे के सिग्नेचर भी क्रॉप करके इसका जो क्राइटेरिया 10 KB से 50 KB है इसके बीच लाकर इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और ये दोनों फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये आ गया है, अब ये दे रहा है न्यू रिकॉर्ड अपडेट। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक कक्षा 9 के बच्चे का डाटा भरेंगे। इसके बाद विद्यार्थी डाटा पर हम क्लिक करते हैं तो यह दिखाता है कि जो हमारे टोटल स्टूडेंट अलाउ हैं उनमें 34 हैं, उनमें से हमने एक का भर दिया है। यहाँ पर कुछ शो हो रहा है, आप चाहें तो उसको प्रीव्यू करके पूरा का पूरा फॉर्म दोबारा देख सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो एडिट कर सकते हैं, वरना लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको जब यहाँ पर सबका 100% फिलअप हो जाएगा तो आप पे ऑप्शन आएगा, जैसे कि हमारा बोर्ड के टाइम आया था, आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो आपका नॉमिनल रोल होगा उसको आप प्रिंट करेंगे और उसके बाद आप पंजीकरण आख्या को यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी आख्या ऑटोमेटिक बनी आ जाएगी। उसके बाद इसमें प्रिंट करके आप अपने प्रधानाचार्य महोदय के साइन कराकर इसको आप आगे भेज देंगे बोर्ड को। इसी तरीके से कक्षा 11 और 12 का भी है। देखिए यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटो जनरेटेड है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कक्षा 11 का बच्चा है तो हम 11 सेलेक्ट कर लेंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट, ऑल पेपर्स। इसके बाद स्टूडेंट का नाम, सब कुछ वैसा ही है जैसे कक्षा 9 का था और इस तरीके से हम पूरा का पूरा डाटा फिल कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो तरीका है फोटो क्रॉपिंग का और फॉर्म भरने का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलूंगा मैं आपको तब किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।